नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे वो फ्रैक्शन और डेसिमल्स है। प्राइम नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जो नए हैं वो इस वीडियो से आने से पहले वो पीछे वाली वीडियो पे जाके देख सकते हैं और उन पीछे वाले वीडियो का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने कल जो प्रिपरेशंस की थी वो क्या की थी, हमने की थी प्राइम नंबर के बारे में किया था, होल नंबर के बारे में किया था। बट उन प्राइम नंबर के अंदर मैंने प्राइम नंबर आपको नहीं लिखवाए थे, वो कौन कौन से थे वो एक बार थोड़े से राइट डाउन कर लो, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत बार आए हैं इसमें क्वेश्चन। तो वो प्राइम नंबर कौन से थे आपको पता ही है ना। प्राइम नंबर कौन से थे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक तो वन और एक खुद उनको छोड़कर किसी और से डिवाइड या भाग नहीं जाते, उनको क्या कहते थे हमारे पास में? प्राइम नंबर कहते थे। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था हमारे पास में? 2 था। तो वो प्राइम नंबर देख लो कौन कौन से होते हैं हमारे पास में। 2 है, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7। ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि 0 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने हो गए भाई? 1, 2, 3 एंड 4। कितने हो गए? 4। कई बार वो 20 तक पूछ लेता है, कई बार 100 तक पूछ लेता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और कौन कौन से, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो यहाँ तक तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद होना ही चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं एक बार देख लो। तो 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, 43 और 47। उसके बाद में 53, 53 और फिर 53 और ये 59। इसको मेरे में बोलने में हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 59, उसके बाद में 61, 67, जिसको 67, 71, 73 और 83, 89, 97, 101, 103, 107 और 109। ठीक है। तो ये थे हमारे पास में क्या प्राइम नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं जिनको हमारे पास में पता होना चाहिए। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है 97 के बाद में आने वाली प्राइम नंबर या आने वाले प्राइम नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है? 97 के बाद में क्या रहा है? 101 आ रहा है ना। कितने का डिफरेंस हो गया हमारे पास में? कितना और डिफरेंस हो गया हमारे पास में? 4 का डिफरेंस हो गया। तो इसी तरीके से कई बार 101 से लेकर 103 का पूछ लेता है कि कितना, इसमें कितना डिफरेंस आएगा। कई बार डिफरेंस पूछ लेता है। कई बार ये पूछ लेता है कि 0 से लेकर 100 तक कितने हमारे पास में प्राइम नंबर हैं। तो ये 97 तक कितने बनते हैं? 25 बनते हैं। और 0 से लेकर 10 तक कितने बनते हैं? 4। 0 से लेकर 20 तक कितने बनते हैं? 8। इस तरीके से सारे अपने आप से एक कॉपी में राइट डाउन कर लेना और उनको नोट कर याद करते रहना। ये प्राइम नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस इनको याद करने का तरीका मतलब जैसे डेली रूटीन के अंदर आप पढ़ते हो तो उनको एक बार देख लिया करो, अपनी नजरें मार लिया करो इनके ऊपर, बस अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास में फ्रैक्शंस। चलो फ्रैक्शंस होती क्या है? फ्रैक्शंस होती क्या है? ये हमारे पास में अपन एक रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर कहा था वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन भी वो ही होती है जो क्या होती है? पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है। तो पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है। बट रेशनल नंबर में भी अपन ये कहते हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ये तो हमारे पास में कौन सा है? रेशनल नंबर में अपन ये कहते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। और फ्रैक्शन में भी अपन यही कह रहे हैं कि हमारे पास में किसके फॉर्म में होना चाहिए? पी वाई क्यू की। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। और रेशनल नंबर का मतलब क्या था? प्राइम नंबर। सॉरी, रेशनल नंबर का मतलब है प्राइम नंबर, सॉरी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, इनमें जो पी और क्यू आते हैं, ये जो पी और क्यू है ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास में? नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। बट रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास में जो पी और क्यू थे वो आपको याद होगा, दोनों क्या थे हमारे पास में? इंटीजर थे, पूर्णांक थे। क्या थे? इंटीजर का मतलब क्या थे? पूर्णांक थे। ठीक है। तो इंटीजर होते हैं वो तो नेगेटिव भी हो सकते हैं भाई, पर नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव नहीं होते, ना ही कभी जीरो होते। तो इसमें तो हमारे पास में जीरो क्या था? रेशनल नंबर था ना। बट फ्रैक्शन के अंदर तो जीरो नहीं आएगा। जैसे 0/1 लिख दिया तो क्या ये फ्रैक्शन है? ये नहीं है फ्रैक्शन। ठीक है। तो फ्रैक्शंस होती है पी वाई क्यू की फॉर्म में तो होता है, बट उनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए हमारे से? नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब होता है हमारे पास प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, जैसे हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस और देख लेते हैं थोड़ा बहुत है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -6/7 लिख दिया,
तो यहाँ पे भी मैं -6/7 लिख दूं तो क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7 है। तो p और q दोनों क्या होने चाहिए हमारे से नेचुरल नंबर। और क्या p हमारे पास में नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव होते नहीं, प्राकृतिक संख्या तो कभी नेगेटिव होती नहीं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 ये वाली होती है ना प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो ये तो हमारे पास 6, तो क्या हमारे पास -6 आ गई, ये तो हमारे पास में नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसलिए हमारे पास में -6/7 है, वो हमारे पास में फ्रैक्शन नहीं है बट रेशनल नंबर है। इतनी बात आ गई समझ? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। पर आगे इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। चलो भाई, यार हमारे पास में फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे पास में 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे पास में? वो 3। वो पहला था हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मतलब होता है कोई भी काम प्रॉपर वे में करना। जैसे मेरे पास में ये एक डस्टर और ये मेरे पास में एक केप है। अगर मैं डस्टर के ऊपर अगर कैप को रख रहा हूँ, डस्टर के ऊपर कैप को इस तरीके से रख रहा हूँ, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो अच्छे से खड़ा है। इसके ऊपर डस्टर के ऊपर कैप है, वो अच्छे से खड़ा है, तो इसका मतलब ये काम ठीक है, मतलब ये काम प्रॉपर है। ठीक है, नीचे चीज है वो बड़ी है, ऊपर चीज है वो छोटी है। बड़ी चीज के ऊपर आप छोटी चीज रख रहे हैं तो वो काम प्रॉपर है। लेकिन अगर इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, मतलब कि हमारे पास में छोटी चीज के ऊपर आप बड़ी चीज को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये पूरा नहीं ठहर रहा है ना, दिक्कत आ रही है ना इसके अंदर। मतलब ये वाला काम क्या है हमारे पास में, ये वाला काम क्या है हमारे पास में, इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब जो चीज बड़ी है, बड़ी के ऊपर चीज छोटी रखना प्रॉपर काम है, लेकिन छोटी चीज के ऊपर बड़ी चीज रखना इम्प्रॉपर काम है। इम्प्रॉपर का मतलब अनुचित काम है। बड़ी चीज के ऊपर छोटी चीज रखना उचित काम है और छोटी चीज के ऊपर बड़ी चीज रखना अनुचित काम है। इतने बात आगे इसमें एक चीज समझ लो, उचित काम या प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, प्रॉपर क्या होता है? बड़ी चीज के ऊपर छोटी चीज रखना काम उचित है। ठीक है, तो यही सेम है यहाँ पे। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं, अपन ने कहा था ना p/q की फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन उचित भिन्न कौन सी होती है हमारे पास में? जिसका हमारे पास में ऊपर चीज छोटी हो और नीचे चीज बड़ी हो। ऊपर चीज छोटी और नीचे चीज बड़ी हो, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। ऊपर वाले को हमारे पास में क्या कहते हैं? नोमिनेटर कहते हैं, और हिंदी में इसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंश कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले को हमारे पास डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में इसको हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। तो अंश बटा हर, अंश बटा हर, ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जिसका हर बड़ा हो, जिसका क्या हो? हर बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं हमारे से? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। या ऐसा नंबर जिसका हमारे पास डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, उसको क्या कहते हैं हमारे से? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो इसको लिखने के सिंबल्स बना लेते हैं हमारे पास में, कि हमारे पास में p/q की फॉर्म में था ना, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या था इसमें? बड़ा था। या ऐसा कह सकते हैं हमारे पास में हर है, जो अंश है, अंश है वो छोटा है किससे? हर से। अंश है वो छोटा है किससे? हर से। तो उसको क्या कहते हैं हमारे से? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जांपल्स भी अपन ने लिया था, वो क्या था हमारे पास में? जैसे 3/5 लिख दिया, 7/9 लिख दिया, तो ये हमारे पास में कौन सा फ्रैक्शंस है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो आगे, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, नीचे वाली चीज बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली चीज छोटी होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित काम। अब अनुचित काम मतलब उल्टा काम, उसके विपरीत काम। इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर का बिल्कुल ऑपोजिट, इम्प्रॉपर। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर उल्टा हो जाएगा भाई। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में? न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, अंश है वो बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा हमारे पास में? छोटा हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं हमारे पास में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे इसी का उल्टा कर दे, जैसे जब मैंने 5/3 लिख दिया, 11/9 लिख दिया, 13/2 लिख दिया, ये नीचे वाली संख्या है जो लिख रखे हैं, नंबर लिख रखे हैं, वो छोटे हैं ना, तो ये जो नीचे लिखी हुई चीज है वो छोटी होनी चाहिए, ऊपर जो लिखी हुई चीज है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास में? बड़ी होनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर, प्रॉपर।
उसके बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो होती है जिसे आपने लिखा हुआ, कई बार देखा हुआ 3:1/2 ठीक है। इसका मतलब 3 सही 1/4, 3 मिक्स्ड 1/2 ठीक है। तो इसको सही के रूप में, इसको हिंदी में मैं थोड़ा लिख देता हूं, जो सही के रूप में हो, सही के रूप में हो, ठीक है, जो सही के रूप में हो उसको क्या कहते हैं हमारे पास में? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये आया कैसे भाई? ये जैसे हमारे पास में 3 को 2 से भाग कर रहे हैं, 3/2, तो इसको कितने पे जाएगा? 2 1 जा 2, 2 एकम 2, कितना भागफल बच गया, शेषफल हो गया, कितना बच गया? 1 बच गया, ठीक है। कितना शेषफल, रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां, तो यहां से यहां और यहां से यहां। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 कितने पे गया हमारे पास में? 1 पे, ठीक है, नहीं सॉरी, यहां से यहां लिख देते हैं, मतलब यहां का मतलब हो गया ये वाला, यहां से फिर यहां ऊपर वाला, फिर यहां से डायरेक्ट नीचे वाला, ठीक है। यहां पे क्या लिखते हैं अपन? शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेषफल, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में? भाजक, डिवाइजर, और ये हमारे पास डिविडेंड, ओके। तो ये हमारे पास में क्या रहा? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब एक फ्रैक्शंस के अंदर आता है हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इनको अरेंजमेंट करनी आती है। अरेंजमेंट का मतलब होता है कई बार इन चीजों को अरेंजमेंट करना आता है, कौन सा बड़ा है कौन सा। 3/, मैंने 8 लिख दिया और 4/5 लिख दिया। इनका डिफरेंस कितना है? इनके बीच में डिफरेंस कितने हैं? 5 का है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो इनके अंदर डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें? उनको छोटा बड़ा देखने के लिए क्या करें? इनका सिंपल सा फंडा होता है, इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है उनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आगे पूरा कंप्लीट चैप्टर उसके अंदर बनाऊंगा। तो एलसीएम लेते हैं, कैसे होते हैं? ये तो आपने छोटी क्लासों में किया ही होगा, 5 और 8 का, इस तरीके से। ये किसी चीज से भाग जा रहा है अभी? नहीं जा रहा है। केला किसी से भी नहीं जा रहा है, तो कॉमन किसी से भाग नहीं जा रहा ना, तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट इनकी गुणा कर दो, 5 गुना में 8, 8 पंजे 40। इसको डिटेल पढ़ेंगे पर अभी इतना ही। तो एलसीएम कितना आ गया? इसका लघुत्तम सावर्धक कितना आ गया हमारे पास में? 40 आ गया। तो इसको क्या बनाना है हमारे पास में? पहला तो तरीका ये है कि इनको बटे में दोनों की क्या बना दो? 40 बना दो। कैसे बनाओगे भाई? इसको किससे गुना करें कि 40 बन जाए? 8 को किससे गुना करें? 5 से, और 5 को किससे करेंगे? 8 से। तो इसको क्या करेंगे? 5 से। तो ऊपर नीचे गुणा करें तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, मतलब इसको क्या करेंगे हमारे पास में? ऐसे लिखेंगे 3 × 5 और 8 × 5। और इसको कैसे लिखेंगे? 4 × क्या करेंगे? इसको 8 से गुणा करेंगे और 5 को 8 से। अब ये क्या बन गया? 3 पंजे क्या बन गया? 15 और 8 पंजे 40, 8 चौका 32 और बटा में 40। अब देखो नीचे इनका क्या है? बेस सेम हो गया। इनका बेस क्या हो गया हमारे पास में? सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वही संख्या बड़ी हो जाएगी, जो ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। जैसे इसमें ये क्या 32 बड़ा है या 15 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 32 बड़ा है ना, तो ये वाली मतलब बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी मतलब ये बड़ी होगी, ये बड़ी का मतलब हो गया ये वाली बड़ी होगी। तो ये हमारे पास इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाली संख्या बड़ी है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा हमें? उनका एलसीएम लेने से। एलसीएम लेने से। ये तो था डिटेल। अब इसको शॉर्ट करते हैं। देखो अब हमारे पास में डिटेल मतलब इसका एलसीएम लेना। अपने को पता है बेस तो सेम ही आ रहा है, मतलब सेम बनाने के लिए इनको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट ही कर लें, नीचे वाला लिख के देखें ना एक आधे मिनट, क्योंकि पेपर के अंदर तो वैसे हमारे पास में टाइम नहीं होता। तो क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट गुना करके यहाँ पे लिख देंगे और इसकी डायरेक्ट गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। 5 तिये 15, इस साइड में अपन क्या लिख दिया 15 और 8 चौका 32। अब देखो 15 और 32 में कौन बड़ा है भाई? 32 बड़ा है ना, तो इसको लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। कैसे? 3/8 छोटा है किससे? 4/5 से। तो दूसरा तरीका ये है हमारे पास में। अपने एलसीएम पता है कॉमन करना होता है, एलसीएम निकाल लो, पर ऊपर वाला एलसीएम से डायरेक्ट बनाते चलो। अगर 3 संख्या है तो ऐसे 3 के अंदर कर देते हैं, एलसीएम वाला बनाना चाहिए। तो एलसीएम इसको ये वाला किससे बनेगा? ये 8 से गुना करने पर बनेगा ना, 8 40 है, तो इसको डायरेक्ट उससे 8 से गुना कर दिया। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं उसको डायरेक्ट। 5 को 3 से गुना किया 15 आ गया, 8 को 4 से गुना किया कितना आ गया? 32 आ गया। तो हमारे पास में 32 बड़ा है, तो इसलिए ये वाली फ्रैक्शंस क्या है, ये वाली भिन्न क्या हमारे पास बड़ी है। यहाँ तक आ गया वो समझे?
तो हमारे पास फ्रैक्शंस के कितने पार्ट थे? 3, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर क्या है? जिसमें अंश अंश क्या होता है? छोटा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है, उसको प्रॉपर कहते हैं। इम्प्रॉपर के अंदर अंश मतलब डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, और मिक्स्ड के अंदर क्या होता है? जो सही के रूप में होता है। टेक्निकल पार्ट के कारण से क्लास रुक गई थी, अभी आगे कंटिन्यूअसली करते हैं। फ्रैक्शन हमने देख लिया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, और ये हमने डिफरेंस वाला भी देख लिया और ना डिफरेंस सेम हो तो भी देख लिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स का मतलब होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब होता है जो डेसिमल्स मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5.349, तो ये हमारे पास में क्या है? एक डेसिमल्स नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास में इसके अंदर डेसिमल्स नंबर को अपन ने 3 कैटेगराइज में अंदर डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन सी कैटेगराइज है? पहला है हमारे पास में है वो है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव व आवर्ती भिन्न। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब होता है अशांत और गैर आवर्तित दशमलव। ठीक है, और ये मैंने भी गलत बोल दिया था, सॉरी। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो हमारे पास में जिसका दशमलव होता है वो शांत हो जाता है, मतलब क्लाइम हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास 3.795 ये लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में ये है दशमलव के बाद में जो डेसिमल्स के बाद में है वो नंबर्स हैं वो फिक्स हो गए कि जैसे 3 है हमारे पास में, ये नहीं कि आगे ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास में जिसका हमारे पास में अंत हो जाता है, ऐसे नंबर्स जिनका हमारे पास में क्या हो जाता है? हमारे पास में दशमलव का अंत हो जाता है। दशमलव अंत होने का मतलब ये नहीं कि दशमलव खत्म हो जाता है, दशमलव अंत होने का मतलब ये है कि वो आगे नहीं जाता डिवाइड, वो एक फिक्स पॉइंट पे आगे रुक जाता है। जैसे 4.937 लिख दिया, तो ये भी हमारे पास में क्या है? किसका? टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न भी कहते हैं। देखो इसमें जैसे क्या होता है कि न्यूमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है ना वो है ना वो एक किस चीज का एक उसको अगर अपन फ्रैक्शन क्या करना चाहिए? उसका फैक्टर करना चाहिए। तो मैंने फैक्टर के बारे में पिछली वीडियो के अंदर बताया ना, गुणनखंड के बारे में, तो इसके जो फैक्टर आएंगे ना वो या तो 2 की फॉर्म में आएंगे, 2 की कुछ भी पावर हो सकती है, या वो 5 की पावर के अंदर आएंगे, या 2 into 5 की पावर के अंदर आएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 4/15 लिख दिया, 4/15 लिख दिया। 4/15 का मतलब हो गया हमारे पास में इसके अंदर ना कोई फ्रैक्शंस ऐसी आएगी हमारे पास में जिसके अंदर 4 फ्रैक्शंस, इसको कट करो एक बार, आप यहाँ पे ऐसा कोई फ्रैक्शंस लो जिसके अंदर 2 आता हो, जैसे 5 आता हो, जैसे 4/7 भी लिखा वो भी ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास डिनोमिनेटर का, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 10 आ गया तो इसको फैक्टर बनाओ, क्या अंदर 2 into 5 आ रहा है ना, तो 2 into 5 की फॉर्म में होगी, या तो उसके अंदर 2 होना चाहिए या उसके अंदर 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों ही हो सकते हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसके अंदर अकेला 2 ही हो सकता है 5 भी हो सकता है दोनों ही हो। तो जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास? इनमें से कोई भी होना चाहिए, या तो 2 की पावर की फॉर्म में हो, या 5 की पावर की फॉर्म में हो, या 2 into 5 दोनों की पावर की फॉर्म में हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो तो वो किस में आता है? हमारे से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर। यह इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास में? सबसे ज्यादा ये वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में? उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो कभी भी हमारे पास में किसकी फॉर्म में नहीं आता, वो डिवाइडेशन होता है, वो न्यूमिनेटर होता है, इसकी फॉर्म में नहीं आता, ना तो 2 की फॉर्म में होता, ना 5 की फॉर्म में होता, ना इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता। जैसे मैंने लिख दिया 1/3 लिख दिया, 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? पॉइंटों में चला जाएगा, पॉइंट लग के कितना आ जाएगा? 10 बन जाएगा। किस पे चला गया? 3 पे, कितना आ जाएगा? 9, फिर क्या आएगा? 1, फिर इसको डेसिमल से लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो क्या होता रहेंगे? 0, 3, 9, 1 और 0 था नहीं तो 9 और 10 हो गया, और फिर 3 पे चला जाएगा, फिर 9, फिर 1, ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना। कहने का मतलब है ये किसके बराबर आ गया? 0.333333 डॉट डॉट। कहने का मतलब ये चलता जाएगा, पूरी उम्र आपको लग जाएगी पर ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे नंबरों को लिखते कैसे हैं? ऐसे नंबरों को हमारे पास ऐसे लिखते होते हैं, इसको
जैसे 1/3 है, इसको लिखने का तरीका है 0.3, जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, बार लिख देते हैं, उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, बार लिख देते हैं। ये बार वाला कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, इसको कैसे रिमूव किया जाता है, जो इसके ऊपर जिसके ऊपर बार आ जाता है। तो ऐसे हमारे पास 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, हमारे पास और भी बहुत से, जैसे मैंने लिख दिया 4.93 और उसके बाद में 5 और इसके ऊपर बार लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये चीज है वो बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज है 5.435 435 435 435, ये चलता ही रहेगा। इस बार का मतलब होता है वो चीज है वो रिपीट हो रही बार बार, वो पैटर्न, इतना सा जो पैटर्न था वो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। और मैंने नॉन, वो आपको जब हमारे पास में इरेशनल नंबर्स करवाए थे उसके अंदर मैंने बताया भी था, उसके अंदर पैटर्न रिपीट नहीं होता है, उसके अंदर रिपीटेशन होती रहती है बट पैटर्न रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है हमारे से इरेशनल नंबर के करवाया था। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे से पैटर्न रिपीट होता है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हमारे से बार लगा देते हैं। ओके, तो हमारे पास में एक चीज और बच गया, वो कौन सा रह गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मतलब होता है इसके अंदर हमारे पास में ना, इसके अंदर कभी पैटर्न नहीं बनता, वैसे 0.01 001 002 3 05 3 5 4 ऐसा कुछ भी चलता रहेगा, मतलब ये चलता ही रहेगा। इसको डिवाइड करते जाओ, ये चलता ही रहेगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। पर इसके अंदर कभी पैटर्न नहीं होता, जैसे 0.1 आ गया, यहाँ पे 2 0 आ गया, यहाँ पे 202 आ गया, 03 आ गया, ऐसे कोई पैटर्न तो नहीं है ना फिक्स। ऐसे चीज नहीं कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही, बार बार रिपीट हो रही, इसके अंदर पैटर्न फिक्स नहीं चलता। और इसलिए इसको क्या कहते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। और हमारे पास इसके अंदर जो एग्जांपल्स और भी थे हमारे पास में, वो किए थे √2 √3 √5 √6, ये वाले भी क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। और इसका अपन एक नाम भी दिया था, याद होगा आपको, इसको क्या दिया था, इर्रेशनल नंबर। क्या नाम दिया था अपन ने, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है हमारे पास, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मैंने वहां पे ऐसा इरेशनल नंबर के अंदर ये चीजें लिखवाई हुई थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता क्या है, वो ये चीज होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आगे समझे। मैं आपको थोड़ा सा इसको जो ये हमारे पास बार आ रहा है, इसको थोड़ा सा रिमूव करना बता देता हूँ कैसे करते होते हैं। जैसे हमारे पास में आगे 0.3 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर बार आ रहा है, तो इसको बार हटाने का तरीका होता है इसको पॉइंट हटाने के बाद जिसके जितना ऊपर बार होता है उसको डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं उसके ऊपर बटा में जी। अगर 2 के जिसे इसको हटाना हो तो क्या लगा देते हैं, 5 पॉइंट। और इसको बता देता हूँ, आप पूरा कंप्लीट ही बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 0.3 है, इसके ऊपर बार है, तो अपन इसको, इसका मतलब हो गया, इसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 10x इधर करवाए तो मेरे को इधर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया इधर 3 3 3, ऐसा ही है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास, तो इधर आएगा 3.333। इसका मतलब होता है ये 3 का मतलब हो गया 3.3 के ऊपर बार, ऐसा ही। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास में, इसको लिखने का तरीका होता है 3 प्लस में 0.3 ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं ना हमारे पास में। और इधर क्या था हमारे पास में, ये किसके इक्वल था हमारे पास में, 10x के इक्वल था। एक तो ये है हमारे पास में, और सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास में, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं। इसमें क्या है, एक तो आ गया हमारे पास में 10x इक्वल टू आ गया हमारे पास में 3 प्लस में 0.3 के ऊपर बार, और एक है हमारे पास में x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। तो ये वाली वैल्यू तो ये नहीं है क्या, ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं है क्या, तो इस पर 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू में 3 प्लस में 0.3 के ऊपर बार था, इसकी जगह मैं x लिख दूं, तो कहने का मतलब 10x किसके बराबर आ गया, 3 प्लस में x के बराबर आ गया। ये x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 10x इधर में आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और उधर क्या बच गया, अकेला 3 बच गया। 10x में से एक x गया, कितना रह गया, 9x इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे
3 ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3/9 और इसको काट दो कितने पर आएगा, एक 3 पे कट गया ना, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे से 1/3। तो ये देखो हमारे पास है, अगर इसके ऊपर बार लिखा आता है इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, यही आ रही थी, और अपन ने ये x की वैल्यू निकाल के देख ली। तो इस तरीके से अपन इसको क्या हटा सकते हैं, इसके ऊपर जो अगर बार आ जाए तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट लिखूं, अगर लिखूं मैं 0.34 के ऊपर बार, तो इसका मतलब हो गया कि ये है हमारे पास 3/4 डिवाइडेड बाय डेसिमल्स के बाद में कितने के ऊपर बार है, 2 बार है ना, 2 के बार है, तो इसको लिखेंगे 9 ये लिखे मैंने 0.493 के ऊपर बार, तो इसका लिखना मतलब हो गया 493 डिवाइडेड बाय 999। जितनों के ऊपर बार आएगा वो उतने ही नंबर के उतने ही बटा में क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, तो आ जाएगा 4357 डिवाइडेड बाय 999। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे, पर आज के लिए इतना ही। ओके थैंक यू बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ओके थैंक यू।